बेटर टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइस रिवर वैली का वो स्नेक एल्डर तियानसी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच गया था, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और डीमन पपेट और तियानसी के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है। तियानसी इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बहुत ही आसानी से डीमन पपेट को हरा देता है और अपने एक ही वार से लिटिल फेरी डॉक्टर भी घायल हो जाती है। पर जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने वाला था तभी एंट्री होती है शियोयान की, और इस बार उसके साथ दाओजुन लेवल पर पहुंचे तियान हाओ जुनजी थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। जैसे ही तियानसी तियान हाओ को देखता है, शॉक्ड और घबराहट से चीख उठता है, दाओजुन। इस पूरे एरिया में जो आइस रिवर वैली का किलिंग चिली ऑरा फैला हुआ था, तियान हाओ जुनजी के आते ही सब कुछ एकदम डिसिपेट हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाओ जुनजी को देखती है, जिसके बाद शियोयान को देखती है और फिर कहती है, शियोयान क्या तुम सक्सेसफुल रहे? अब उसके सामने वो पर्सन को देखकर वो समझ जाती है कि ये तियान हाओ जुनजी ही है। वो एकदम खुश हो जाती है, लेकिन फिर शियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत को देखता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को संभालता है, कहता है तुम ठीक तो हो? लिटिल फेरी डॉक्टर उसको बताती है, हाँ ये सब कुछ सिर्फ माइनर इंजरीज हैं। यूं तो थोड़ी देर पहले लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर एक एलाइट लेवल का दाओजुन फोर्स अटैक हुआ था, पर क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर इस बारे में पहले से जानती थी, इसीलिए वो इस बार एक उपाय लगाकर उस आइस जोन फोर्स को अपने बॉडी में एंटर होने से रोक दी। अब इस फोर्स को रोकने में सिर्फ और सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर का ही हाथ नहीं है, बल्कि ये जो तियानसी है उसने भी थोड़ा सा होल्ड बैक करा था, एज वो लिटिल फेरी डॉक्टर को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसीलिए पूरी पावर से वो आइस जोन फोर्स से अटैक नहीं करा था। पर शियोयान थोड़ा सा कंफ्यूज वो लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को पकड़ता है, चेक करता है सब कुछ ठीक तो है, और तब उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। जिसके बाद वो उस तियानसी को देखता है और फिर कहता है, लगता है ये एल्डर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, अब देखना है कि ये अपनी ताकत कितना दिखा पाएगा। शियोयान मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ा रहा है। तियानसी शियोयान को जब ऐसे कहते हुए देखता है, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो रेकलेसली कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि इस जगह पर एक एक्सपर्ट दाओजुन है। तियानसी के मन में बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। अपने मन में वो कह रहा है कि ये पर्सन जो दाओजुन क्लास पर है, इसके सामने खड़े होकर मुझे उतनी ही घबराहट हो रही है जैसे मुझे आइस रिवर वैली चीफ के सामने और उस दूसरे ओल्ड डीमन के सामने खड़े होकर महसूस होती है। इसका मतलब मेरी इसके सामने कोई भी औकात नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए वो शांत रहता है, तियान हाओ जुनजी को देखता है, उसके बाद बहुत ही पोलाइट मुंह बनाकर कहता है, फ्रेंड मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यूं तो आपने हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर्स को मार दिया है, पर इस बात से हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में भी आइस रिवर वैली आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। पर क्योंकि मुझे मेरे वैली चीफ को आंसर भी देना है, इसीलिए मुझे बाकी के इन लोगों को मारना होगा। प्लीज आप पीछे हट जाइए, इस मैटर से दूर हो जाइए। हमारा और आपका कोई बैर नहीं है, और मैं वादा करता हूँ कि इससे हमारे आइस रिवर वैली और आपके बीच में रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। लेकिन तियान हाओ जुनजी कहते हैं, तुम्हारे वैली चीफ से मुझे क्या लेना देना है? तुम चाहे उन्हें अपना फेस दिखाओ या कुछ और दिखाओ, पर तुम यहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो। यहाँ पर अब जो भी होगा वो मैं डिसाइड करूंगा। शियोयान की ओर देखता है, स्माइल करता है और फिर अपने हाथों की उंगलियों को बजाते हुए तियानसी को धमकाने लगता है। तियानसी जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम हताश हो जाता है। उसका जो स्टेटस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से इस तरह के वर्ड्स वो बहुत सालों में पहली बार सुन रहा है। तियानसी जब शॉक में है तो हम लोगों को बाकी के तीनों आइस रिवर वैली के एल्डर को दिखाया जाता है, जो लोग अभी अभी शॉक से उभरे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके सामने एक दाओजुन है, वो दाओजुन जो कि इस मामूली बच्चे के साथ है। आपस में वो बोल रहे हैं कि आखिर कैसे ये ग्रुप ऑफ पीपल के पास एक एक्सपर्ट लेवल का दाओजुन पर्सन है। एक दाओजुन क्लास का पर्सन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कोई भी उनके सामने रेकलेसली बिहेव भी नहीं कर सकता है। यूं तो तियानसी भी दाओजुन लेवल के पी का पर्सन है और दाओजुन लेवल में एंटर होने में थोड़ा सा ही पीछे है, पर अपनी ताकतों से ये इस दाओजुन से नहीं लड़ सकता है। तियान हाओ इन लोगों को देखते हैं, जिसके बाद फिर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोग अच्छे लोग नहीं हो, और क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों को इंसर्ट करा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो कि मुझे ऑफेंड करने वालों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें इसका प्राइस तो चुकाना होगा। तियान हाओ जुनजी एक किलिंग इंटेंट के साथ स्माइल करते हैं, जिसके बाद शियोयान की ओर देखते हैं, कहते हैं, शियोयान इनको मेरे हवाले छोड़ दो, इनको जितना जोश है इनका जोश तो आज मैं निकालूंगा। शियोयान तियान हाओ जुनजी के ऐसे पावरफुल एक्सप्रेशंस और अपीयरेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर थोड़ा पीछे हट जाता है। अब तियान हाओ जुनजी उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखते ही तियानसी डर से कांप जाता है। वो घबराते हुए फिर से तियान हाओ से कहता है, फ्रेंड मेरी बात सुनिए, क्या आप वाकई में आइस रिवर वैली को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? ऐसा मत सोचिए कि आइस रिवर वैली इससे पहले एलाइट दाओजुन से फाइट नहीं कर
तरह है। एक दाओजुन ट्रू एक्सपर्ट होता है, इसीलिए हम सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आइस रिवर वैली एलाइट दाओजुन से घबराती है। पर तियान हाओजुनजी जो कि उसको मारने के लिए बढ़ रहे थे, वो उसकी बातों को टोटली इग्नोर करते हैं। तियान हाओजुनजी के अगल बगल का स्पेस फ्लक्चुएट करने लगता है और पहली बार हम लोगों को दाओजुन पावर देखने को मिलता है। तियान हाओजुनजी के पावर से अगल बगल का पूरा रॉक, पहाड़ सब कुछ हिलने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और इन आइस रिवर वैली के सारे एल्डर्स के सामने एक छोटा छोटा डैगर क्रिएट हो जाता है। पर ये चीज देखकर तियानसी घबराते हुए जोर से चिल्लाता है और फिर कहता है, आइस रिवर वैली की मेरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें इस एक्सपर्ट दाओजुन के अटैक को किसी भी हालत में रोकना है। सभी लोग एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन मिस्टीरियस प्रोफाउंड फॉर्मेशन की तैयारी करो। हम लोग इस दाओजुन को रोक सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। तियानसी की बात को सुनते ही सभी लोग एक साथ मिलकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। इस फॉर्मेशन से उन लोगों की काफी ज्यादा दाव की खत्म हो जाती है। ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, जिसको दाओजुन लेवल के पर्सन के ऊपर ही अटैक करने के लिए बनाया गया है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसके बाद तियानसी तुरंत ही अपने फिंगर को कट करते हैं और फिर उसके अंदर से ब्लड का एक ड्रॉप उस ड्रैगन के ऊपर सेक्रीफाइस करता है। इस ब्लड सेक्रीफाइस से वो ड्रैगन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके अंदर माइटी डीप ब्लू कलर एनर्जी जोर जोर से भड़कने लगती है। ड्रैगन का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और वो तियान हाओजुनजी की ओर बढ़ता है। पर हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रैगन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में सभी एल्डर्स की हालत खराब हो रही है। पर तब तियान हाओजुनजी जो कि हवा में ऐसे ही फ्लोट कर रहे हैं, उस बड़े से ड्रैगन को देखते हैं। पर इस ड्रैगन को देखकर उनके मन में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं आता है। तियानसी फिर से एक बार कहने लगता है, फ्रेंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को सुनिए, इसी वक्त विड्रॉ कर लीजिए। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आइस रिवर वैली आपको एज अ VIP ट्रीट करेगा। पर तब तियान हाओजुनजी कहते हैं, बकवास बंद करो। अब ये बात को सुनते ही वो लोग ड्रैगन को तियान हाओजुनजी के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। पर तभी हम लोगों को तियान हाओजुनजी का हीरोइक अटैक दिखाया जाता है। ये युनसान की बॉडी में है, इनका अपीयरेंस भी चेंज हो गया है और युनसान की बॉडी भी काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है। वो उस ड्रैगन की ओर अपना एक उंगली बढ़ाते हैं और फिर देखते ही देखते उस ड्रैगन के चारों ओर स्पेस ब्रेक हो जाता है। स्पेस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स आता है और आइस रिवर वैली का इतना पावरफुल ड्रैगन तुरंत ही उस स्पेस में समा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तियान हाओजुनजी उस पूरे ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देते हैं और उस वक्त इन आइस रिवर वैली के एल्डर को रियलाइज होता है कि ये लोग एक बड़े से माउंटेन के अगेंस्ट उसको गिराने के लिए अंडे फेंक रहे हैं। मतलब कि उनकी ये सारी कोशिश से बिल्कुल ही बेकार तियान हाओजुनजी को थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं कर पा रही है। शोयन ये सब कुछ देखकर शॉक्ड है, कहता है एक एलाइट दाओजुन की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अब क्योंकि उन लोगों का वो फॉर्मेशन फेल हो गया है तो ये जो चारों एल्डर्स है ताजा ताजा खून की उल्टी करते हैं। तियानसी घबराते हुए कहता है, ये पर्सन स्पेस के स्ट्रेंथ को इतनी इजीली कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये पर्सन जो दाओजुन बना है ये काफी लंबे समय से बना हुआ है। मेरा ये आइस रिवर वैली आज की इस मैटर को मिसकैलकुलेट कर लिया, इसी वजह से हम लोग इस बड़े से प्रॉब्लम में फंस गए। जब तक ये पर्सन इस वॉफल पोजन लेडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम लोगों के लिए अकेले इस वॉफल पोजन लेडी को कैप्चर करना इम्पॉसिबल है। मुझे यहाँ से भागना होगा, जल्द से जल्द मुझे इस मैटर के बारे में वैली चीफ को इन्फॉर्म करना होगा। अब उधर दूसरे एल्डर जो छटपटा रहे थे, तियानसी अपनी ताकत बटोरता है और जोर लगाकर हवा में पंच मारता है। इसके पंच मारते ही स्पेस ब्रेक होता है और एक स्पेस टनल खुल जाता है। चिल्लाते हुए कहता है, बिंग्स याओ मेरे साथ आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो लोग तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते ही शोयन चिल्लाता है, कहता है इन कुत्तों को भागने मत देना। वेल शोयन ने यहाँ पर कहा, इसकी शोयन को कहने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि तियान हाओजुनजी खुद भी इनको देख रहे थे और उनके लिए अब इन लोगों से लड़ना, इन लोगों को रोकना बच्चों का खेल हो गया था। तियान हाओजुनजी फिर से अपनी उंगली उठाते हैं और तियानसी के उस स्पेस टनल के ऊपर दूर से ही अटैक करते हैं और उस स्पेस टनल के सामने स्ट्रॉन्ग रिपल जनरेट होता है, जिसके बाद तुरंत ही स्पेस टनल एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जोरदार धमाके की आवाज आती है। तियानसी और एल्डर्स जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरते हैं, जिसके बाद तियान हाओजुनजी सबसे पहले उन मामूली एल्डर्स को मारते हैं। एक झटके में एक आइस फोर्स आता है जो कि उन सभी एल्डर्स को जमा देता है और वैसे ही उनकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं तियानसी कुछ उपाय लगाता है और तभी आइस का एक बवंडर बनता है और हम देखते हैं तियानसी उसमें गायब हो जाता है। पीछे से उसकी आवाज आती है, वर्ल्ड बहुत ज्यादा छोटा है, ये मत सोचना कि आज का ये मैटर यहाँ पर खत्म हो गया। आज तुमने जो किया है इसका बदला हम लोग जरूर लेंगे, तब तक तुम हमारे आइस रिवर वैली के हाथों से मरने का इंतजार करो। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है।